मगर मुझे ये जरूर जानना है कि वो कांग्रेस वालों को दिक्कत कहाँ आ रही है, क्षेत्रीय विधायक को उस फाइल की क्यों याद आ रही है? या तो उसमें अड़चन लगा रहे हैं। अच्छा, वो तो काम अधिकारियों का है, क्योंकि ये गोविंद सिंह जी का थोड़ी काम है ये तो ये देखिए मतलब मुस्लिम मुख्य वार्ड, सुनिए आप पहले पूरे देखिए, मुस्लिम वार्ड नंबर, तो ये 300 वोट तो कटेंगे ही, ये तो हम कैसे डालने देंगे? उसके बाद में 63 स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट का आना क्या मायने रखते हैं उस चीज़ के? मतलब क्या गुटबाजी हावी थी यहाँ पर पहले से? भाई डोटासरा जी का तो यही कहना है कि एक निकम्मी फाइल की वजह से ये नहीं आ वो रहा तो है। उस फाइल को रोकना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं इतनी बात। लेकिन बड़ा सवाल है, वो ये बोलते हैं कि 1700 के करीब वोटर थे मुख्य जो चुनाव हुआ था 2021 में उस टाइम पे। अभी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 1467 वोट हैं, तो ऊपर वाले जो वोटर थे वो गए कहाँ आखिरकार? कई लोगों की तो इच्छा ये भी थी कि पहले उस वार्ड से ले लिया, फिर उस वार्ड से जीत लिया, इस बार हमें किसी को मोहरा बना के इस वार्ड से किसी को खड़ा कर दिया। ये तो अर्जेंट में जुड़ाए गए हैं, लास्ट दिन जब होते हैं तो उस दिन जुड़ाया गया है। अच्छा, और ये एक भी वोट हमारे वार्ड का नहीं है। वो 3 बार तीसरी बार सीट बदलने की तैयारी में है। कौन जो भी है, तो मेरे विरोध में लग रहे थे पवन जी अपन शर्मा। डिटेल में थोड़ा हाँ बात पवन जी शर्मा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सारी क्या जो मानते हैं ये चुनाव पवन देखिए, बटोलिया वर्सेस ललित पंवार लड़ा गया था? इसमें सिर्फ मेहनत अगर कर रहा था तो पवन जी शर्मा कर रहे थे, जिनकी मेहनत बिल्कुल भी काम नहीं आई। चेयरमैन की रेस में बीजेपी में किस किस को मान रहे हो? क्या आप भी चेयरमैन की रेस में शामिल हैं? तो क्या मानते हैं फिर विधानसभा चुनाव में क्या रहा? गुटबाजी रही है, एक साथ नहीं थे सभी लोग। ललित पंवार का कद इस रिजल्ट के बाद में संगठन के अंदर क्या कुछ बढ़ा है? मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले नगर पालिका चुनाव में बोर्ड बना रही है। उसके लिए लक्ष्मणगढ़ में हुए उपचुनाव परिणाम ने यहाँ की सियासत में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उपचुनाव परिणाम से एक नाम जो प्रमुखता से निकल कर आया वो था भाजपा मंडल अध्यक्ष ललित पंवार का। आज हम तमाम सवालों के जवाब, परिणाम की समीक्षा को लेकर, भविष्य में इस चुनाव परिणाम के दूरगामी फैसले क्या रहेंगे, तमाम चीज़ों को जानने के लिए मंडल अध्यक्ष ललित पंवार के पास पहुंचे हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और सभी सवालों का जवाब है वो इनसे जानेंगे। तो ललित जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, आपने उपचुनाव परिणाम में जीत दर्ज करी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। चुनाव परिणाम के बाद में कई तरह के सियासी कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं नगर में, और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आपके मंडल अध्यक्ष बनने के बाद में यह आपकी एक पहली परीक्षा थी जिसको आपने बखूबी पार कर लिया है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे जो वार्ड नंबर 9 के जो भी प्रत्याशी थे सरिता जी, जी, उनके मेहनत, उनका लगन वार्ड के प्रति, और लगातार 2 साल से वो इस वार्ड में कार्य करवा रहे हैं। क्योंकि 2 साल से जो पूर्व पार्षद था वो, हाँ, लंबे टाइम से वार्ड खाली था। वार्ड खाली था, उसकी जगह हो सकता है किसी कारणों से वो चुनाव पहले क्यों नहीं हो पाया, ये तो मुझे भी नहीं पता है। मगर जब चुनावों से पहले से ये लोग इतनी तैयारी कर चुके थे कि वार्ड में विकास कराना, किसी का व्यक्ति का काम कराना, सभी वार्ड वासियों का इतना अच्छा सहयोग रहा कि हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं रही। हम ये चुनाव एकदम आसानी से जीत लिए। और हमारे जो प्रत्याशी हैं सरिता जी, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि वो उसने इतने भारी मतों से जीत दर्ज की। कहीं जीत के परिणामों की अगर बात की जाए तो भाजपा ने जैसे जीत दर्ज कर ली है, कांग्रेस ने हार कर ली है, और समीक्षा के बाद में क्या मानना है भारतीय जनता पार्टी के जीत के मायने क्या रहे? देखो, जीत के मायने में भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो पूरा एक साथ रहा। जी, एक तो वो वजह रही, एक हमारे वार्ड वासियों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा कि वार्ड वासी लगातार हमारे साथ बने रहे, किसी हमारे साथ खुद परिश्रम कर रहे थे वार्ड वासी। और हमारे जो भाजपा के नेता है, उन्होंने एक टीम की घोषणा की। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो टीम की घोषणा क्यों 63 की? स्टार हाँ, ये तो बता रहा हूँ कि 63 से भारतीय जनता पार्टी जब कोई कार्यक्रम, छोटा कार्यक्रम करती है तो उसकी एक टोली बनाती है। वो प्रदेश स्तर से लेकर एक बूथ स्तर तक एक टोली बनाती है। वो टोली इतने दिन तो क्या, ज्यादा चुनाव थे तो लोगों को समझ में नहीं आ रही थी उस टोली का कि ये काम, एक दो लोग बढ़ जाते थे। अब सारी टोली तो वो टोली तो वैसे ही बननी है। तो वो सब एक साथ मिलके काम किया उन्होंने। चलो थोड़ा सा बैक फ्लेस में चलते हैं अपन, जहाँ से आप मंडल अध्यक्ष बन के आते हैं, उसके बाद में अपन पहली बार बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी में शुरू से माना जा रहा है कि कई तरह के जो गुटबाजी है वो यहाँ पर है, कई गुट हावी हैं। उसके तहत मंडल अध्यक्ष जब आप बने, उसके बाद में भी कहा गया कि मंडल अध्यक्ष से पार्षद हो या नगर के जनप्रतिनिधि हो, वो कहीं ना कहीं दूरी रहे, सम्मान समारोह में नज़र नहीं आए, या अनेक कार्यक्रम में वो लोग हैं वो नज़र नहीं आए, चाहे भले वो जिलाध्यक्ष का यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम रहा हो। उसके बाद में 63 स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट का आना क्या मायने रखते हैं उस चीज़ के? मतलब क्या गुटबाजी हावी थी यहाँ पर पहले से? देखिए, मैं जब मंडल अध्यक्ष बना तो सारे पार्षद थे, सारे प्रत्याशी जो भी थे हमारे, वो आए थे, मेरे स्वागत के लिए भी आए थे, मेरे साथ भगवान के दर्शन करने भी गए थे। उसके बाद में कईयों के मन में, देखो पहले जब कोई अध्यक्ष बनता है तो किसी के मन में कुछ रहती है, वो महत्वाकांक्षी कहीं। महत्वाकांक्षा औरों की भी थी कि मैं भी बनूं, तो वो मन में एक बार तो रहेगी। मैंने उनको सेट कर लिया,
भाई महीने 2 महीने मेरे को लगा कि इनको सेट करना बहुत जरूरी है, मैं सेट कर लिया। आज देखिए, आज हम सब एक साथ हैं, 63 सदस्य टीम बनी है, उसमें कोई बाकी नहीं रहा है। ये भी नहीं कह सकते कि हमने सारे हमारे जो प्रत्याशी के जो प्रचार में लगाए थे वो एक साथ घूम रहे थे। आपको कहीं भी ऐसा लगा कि हमारा एक प्रत्याशी पीछे से बोल रहा है कि उसको फोन कर दो, वो कर दो, वैसा कुछ नहीं था, सब एक साथ थे। तो ऐसा कोई महत्व, वो शुरू है उसको महत्वाकांक्षा देखो सबके रहती है। शहर भर में चर्चा है कि ललित पंवार मंडल अध्यक्ष बनने के बाद में उनकी कड़ी मेहनत की वजह से उन्होंने इस चुनाव परिणाम को बदला है। कई लोग, एक टाइगर जिंदा है नाम से भी खूब मैसेज है, वो वायरल हो रहा है। क्रेडिट किसे जाता है वास्तविकता में, क्रेडिट किसे जाता है? कौन वो मतलब मुख्य धारा में वो व्यक्ति था जिन्होंने इस परिणाम को बदला है, वार्ड में भाजपा को विजय दिलाई है? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका भाग्य बदला है। अब वो टाइगर जिंदा वाली बात रही नहीं है, वो उनको भी पता है। आप देख सकते हैं कि चुनाव खत्म होते ही वो सीधे हमारे विधायक, क्षेत्रीय विधायक है, वो सीधे जन सुनवाई में आ चुके हैं। तो आप देख लीजिए टाइगर कहाँ जिंदा है। टाइगर जिंदा होता तो यहाँ आने की जरूरत कहाँ थी? इतने दिन भी नहीं आए वो, मतलब 8-9 महीने से मैं लगातार देख रहा हूँ। वो यहाँ का आपको नजर आएगा? आप ये नहीं, बताइए। ये बात जैसे आप गोविंद सिंह डोटासरा जी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो टाइगर वाली जो बात आई थी वो कहीं ना कहीं दिनेश जोशी के लिए आई थी। कि क्रेडिट कई लोग उनको दे रहे थे, कई लोग क्रेडिट आपको दे रहे थे। तो दिनेश जोशी भी हमने देखा कि वो लगातार टोलियों के साथ में डोर टू डोर जा रहे थे कैंपेनिंग के लिए, आप भी लगातार जा रहे थे। तो क्या लगता है, मतलब कौन मुख्य धारा में रहा होगा, कौन व्यक्ति था वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्तिगत काम नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव जीता है। इसमें दिनेश जोशी हो, चाहे मैं हो, चाहे अन्य हमारे स्थानीय नेता हो, हम सब लोगों की मेहनत नहीं है चुनाव जीता है। ठीक है। एक बड़ी चीज़ है जो सामने निकल कर आई है अभी, परसों जो जन सुनवाई हुई उसमें पीसीसी चीफ स्थानीय विधायक गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर आए और आपकी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, और उन्होंने वहाँ पर एक आपत्ति दर्ज करवाई है कि इस वार्ड में जो वोटर थे, लगभग 300 के करीब जो वोटर्स हैं, उनके नाम काट दिए गए हैं। आज सुबह ही जब मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है तो उसमें भी उन्होंने ये सारी बातें रखी है कि वार्ड के पास की जो गलियां हैं, उनके जो लोग हैं, उनको इसमें जोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग हुआ है और इस तरह से उन्होंने करके इस वार्ड में जीत दर्ज नहीं करी। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि वोट काट दी, वोट काट दी है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। उस प्रत्याशी को शायद पहले चुनाव लड़ने का मन नहीं था। अच्छा। यहाँ जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने 13 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक ये वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने का, हटाने का अभियान चलाया था। ठीक है। उसके बाद में बूथ के ऊपर एक दिन नाम हटाने के लिए बैठे थे, सबको सूचना दी गई। अच्छा। वोटर लिस्ट पहले 13 अप्रैल को, 16 अप्रैल को जारी की गई, वो प्रत्येक जनप्रतिनिधि के पास पहुंचाई गई। ठीक है। उसको उस टाइम चेक करना चाहिए। उनको लग रहा है कि उसमें कुछ चेंज किया है तो वो देख नहीं सकते क्या? उन सबको पास भेजिए। प्रत्येक जो यहाँ से पूर्व प्रत्याशी जो चुनाव लड़े थे, जो यहाँ के जो पार्षद थे, उनके वहाँ भी अधिकारी द्वारा उनको चलो, जो सरकारी फॉर्मेलिटीज थी वो उन्होंने पूरी करी है, लेकिन बड़ा सवाल है, वो ये बोलते हैं कि 1700 के करीब वोटर थे मुख्य जो चुनाव हुआ था 2021 में, उस टाइम पे। अभी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 1467 वोट हैं, तो ऊपर वाले जो वोटर थे वो गए कहाँ आखिरकार? अरे तो भैया, आप समझे नहीं बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछली बार जो वोट थे वो अलग अलग वार्डों के थे। अच्छा। वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, मेरे पास ये पिछले चुनाव के 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें ये वोट लिस्ट, इस वोट लिस्ट से चुनाव किया गया। ये कब की है वोटर लिस्ट? ये 2021 में जो चुनाव हुआ था, मुख्य चुनाव की है। ठीक है। 2020 में हुआ था, उसकी है ये। उसके ठीक है। अंदर ही आप ये देखिए, ये 510 से लेकर, और आप ये बहुत ज्यादा लंबा है, आप इतना ही देख लीजिए, 583 तक। और ये वो भी सुन रहे होंगे, वो भी इसको चेक कर लेंगे। इसमें वोटर आईडी नंबर है क्या? अच्छा, हाँ बिल्कुल, इसमें लिखी हुई नहीं इसमें है। एक भी आप वोटर आईडी दिखाइए। बात करते हैं लोकतंत्र की, संविधान की। उस टाइम संविधान कहाँ गया था? क्षेत्रीय विधायक से आप ये जरूर पूछना कि ये आज तो आप 2 वोट कट गए या 2 वोट हमारे जुड़ गए, उनको लग रहा है। हालांकि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है, ना हमने किया है। चलो, इसको थोड़ा सा डीपली अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस पेज पे अपन देखते हैं तो ये वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिखा हुआ है। हाँ, इसमें दिखाइए आप। इन पे नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो अर्जेंट में जुड़ाए गए हैं, लास्ट दिन जब होते हैं तो उस दिन जुड़ाया गया है। अच्छा। और ये एक भी वोट हमारे वार्ड का नहीं है, वार्ड नंबर 9 के एक भी नहीं है। ये आराम से आप चेक करवाइए। जिस वजह से ये नाम कटे, न कि मैंने कटाए हैं, ये अधिकारियों ने काटे हैं। मैंने कहा कि भाई वोटर लिस्ट चेक करके जो जो यहाँ नहीं है उनको यहाँ वार्ड में नहीं आना चाहिए। और इसके बाद में मैं और बताऊंगा आपको, ये वोटर लिस्ट चल रही है। उनका कहना है कि जो वार्ड के पास की जो गलियां हैं, वार्ड 10 की जो गली है, जैसे उस गली को जोड़ दिया गया है। जो नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। आप वोटर लिस्ट देखिए नहीं। ये देखिए पिछली बार क्या जुड़ा था, महावीर जी की गली, वार्ड नंबर 20। अच्छा। क्या ये वार्ड नंबर 9 में आता है?
आप अच्छा, तो ये इतनी- मतलब उसके वोटर कार्ड में आप ये ये एड्रेस है। हाँ ये बिल्कुल ये देखिए ना। और ये देखिए मालियों का चौक वार्ड नंबर 20, ये अच्छा। लोग वोट गिरने आ रहे हैं। हम्म। और अभी अब एक और ज्यादा देखिए आप, ये देखिए सरकारी हॉस्पिटल के पीछे वार्ड हम्म। नंबर 20, ये तो ये देखिए मतलब मुस्लिम मुख्य वार्ड, सुनिए आप पहले पूरे देखिए, मुस्लिम वार्ड वार्ड नंबर, तो ये 300 वोट तो कटेंगे ही। ये तो हम कैसे डालने देंगे? अच्छा। पिछली बार तो संविधान तो उनके हाथ में था, इसलिए रह गए भाई। वो कह रहे हैं कि संविधान की बात करते हैं और बात करते हैं, लोकतंत्र है। ये क्या है? इसके बारे में आप उनसे पूछिए कि ये क्यों जुड़वाने की जरूरत पड़ी। एक्चुअल स्थिति मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो स्थानीय कांग्रेसी नेता है, हम्म। वो दिनेश, ये अपने जो क्षेत्रीय विधायक है, उनको गुमराह कर रखा है। अच्छा। क्योंकि वो लोग क्या है कि अलग अलग बोर्ड जुड़ा के अपने परिवार को, लक्ष्मणगढ़ से बाहर के आदमी बुला बुला के बोर्ड जुड़ा के चुनाव जीतकर अपना सिक्का मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ओरिजिनल हालांकि ओरिजिनल गोविंद वोट, सिंह सुनिए डोटासरा ने आप, ये मैं क्या स्वीकार किया है। वो स्वीकार किया है, अगर ओरिजिनल वोटर लिस्ट से चुनाव होगा हम्म। तो हिंदू वार्ड में उनका एक भी पार्षद आना मुमकिन नहीं है। अच्छा, गोविंद सिंह डोटासरा ने ये बात स्वीकार करी है कि वो वार्ड है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही रहा था। इससे पहले जैसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं यार वो यहाँ पर 400 वोटों से हम्म। कांग्रेस जीती है। हम्म। और यहाँ पर बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे थे। हम्म। कई लोगों की तो इच्छा ये भी थी कि पहले उस वार्ड से ले लिया, फिर उस वार्ड से जीत लिया, इस बार हमें किसी को मोहरा बना के इस वार्ड से किसी को खड़ा कर दिया। उनको दिख रहा है कि 6 महीने बाद में हम इसको तैयारी करवा के, इस वजह से मेरी तैयारी हो जाएगी और मैं चुनाव लड़ लूंगा। हम्म। अब वो न तो यहाँ चुनाव लड़ने आएंगे, मैं अच्छा। आपको दिखा दूंगा हर बार की स्थिति है। वो 3 बार तीसरी बार सीट बदलने की तैयारी में है। कौन? जो भी है, तो मेरे विरोध में लग रहे थे, पवन जी अपन शर्मा। डिटेल में थोड़ा हाँ बात पवन कर जी शर्मा की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। भाई पवन जी शर्मा ने जो किया, पहले कौन से वार्ड से लड़ा था वो भी आपको पता है, उसके बाद में कौन से लड़ा। अब उनकी महत्वाकांक्षा थी कि हम क्यों ना, अब उन वार्डों में तो अपनी चलने वाली है नहीं, अब इस वार्ड में अपन थोड़ी करते हैं मेहनत, जिससे, और आप देख लिए कि वो 2 बजे वहां से छोड़ के चले गए। अच्छा, ये वोटिंग वाले भारतीय, दिन। हाँ, अच्छा, तो ये तो सारी क्या जो, मानते हैं ये चुनाव पवन देखिए, बुटोलिया वर्सेस ललित पंवार लड़ा गया था? नहीं, पवन बुटोलिया वर्सेस बीजेपी हो सकता है, मेरा तो क्या है, अच्छा, मैं कौन हूँ यार, क्योंकि मैं दो तो नाम भारतीय जनता प्रमुखता पार्टी से का। लिए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ललित पंवार की परीक्षा थी जिसमें वो सफल रहे, और पवन देखिए, बुटोलिया जो भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, सुशील जोशी, उनको कहीं ना कहीं पार्टी में ले जाकर टिकट उनके द्वारा दिया गया है। कैंपेनिंग पूरी वो संभाल रहे थे, निरंतर प्रयास कर रहे थे, चुनाव प्रचार में वो जुटे हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस एंगल से भी देखा जा रहा है। देखिए, ये कांग्रेस की गुटबाजी सामने दिख रही है। अच्छा। इसमें आपको नजर आ गई है कि कांग्रेस गुटबाजी एकदम, इतने दिन नजर नहीं आ रही थी, अब वो खुली हो गई है कि कौन पवन शर्मा के साथ था, कौन बनवारी जी पांडे के साथ था, कौन विधायक जी के साथ था, वो सारा इसमें नजर आ गया है। और आप एकदम खुला खुला दिखा है कि इसमें सिर्फ मेहनत अगर कर रहा था तो पवन जी शर्मा कर रहे थे, जिनकी मेहनत बिल्कुल भी काम नहीं आई। हम्म। यही बात है, और कोई बात है नहीं इसमें। तो क्या मानते हैं चुनाव परिणाम के बाद में पवन जी का कद कांग्रेस पार्टी में कहाँ मान रहे हैं, घटेगा, बढ़ेगा, क्या रहेगा? मुझे तो लग नहीं रहा है कि अब तो कद तो कहाँ बढ़ेगा, कद तो घट चुका है। वो मेरे आइडिया से कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, आप भी सोच सकते हैं। हिंदू वार्ड में तो चुनाव वो लड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार उनको कोई जीत मिल सकती है, क्योंकि इस बार हम वोट लिस्ट में तो कुछ गड़बड़ होने देंगे नहीं। हो सकता है वो चेयरमैन के प्रत्याशी हो और उसी दिशा में वो काम कर रहे हो, कहीं उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता को उठाकर कांग्रेस में वो लेकर गए हैं। देखो, और पहले प्रत्याशी कोई नहीं बन सकता। हम्म। पहले प्रत्याशी कैसे बन जाएंगे? कोशिश करते हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जीतूं, प्रत्याशी बनूं। भाजपा की टिकट के पीछे कयास लगाए गए कि सरिता शर्मा के जो पति थे कमल शर्मा, जी। उनके साथ आपकी काफ़ी नज़दीकता थी और उसके बलबूते पर है मंडल अध्यक्ष के अप्रोच से उन्हें टिकट मिला। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कमल मेरा अच्छा मित्र है, हम्म। उसमें कोई शंका नहीं है। हम्म। ये भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, मैंने भी उनसे निवेदन किया कि कमल को चुनाव लड़ाना चाहिए। इस चुनाव के बाद में लक्ष्मणगढ़ की राजनीति में कुछ समय बाद में मुख्य चुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल। द्रुतगामी परिणाम क्या मान रहे हैं आप, क्या हो सकता है? देखिए, ये शहरी चुनाव जो होगा नगर पालिका का, इसमें हम बोर्ड बनाने जा रहे हैं, और एकदम खुला बोर्ड बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत से हम बोर्ड बनाएंगे। अच्छा, ये दावा मतलब आज आप कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम पूर्ण बहुमत से बोर्ड बनाएंगे। अच्छा, चेयरमैन की रेस में बीजेपी में किस किस को मान रहे हो, क्या आप भी चेयरमैन की रेस में शामिल हैं? ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, अच्छा। इसमें कब कोई क्या बनता है ये किसी को पता नहीं रहता है। मेरा मंडल अध्यक्ष में नाम था नहीं था मुझे नहीं पता था, मुझे भी मंडल अध्यक्ष बनाया गया। मेरे पास कोई सूचना नहीं थी कि आपको मंडल अध्यक्ष, वो कार्यकर्ता की कार्यशैली को देखकर ही प्रत्याशी बनाएंगे। जो आदमी अच्छा कार्य करेगा उसको प्रत्याशी बनाएंगे। उसके अलावा पूरे टीम उनके प्रभारी लगते हैं, वो सारे चेक करके ही वो अपने हिसाब से ही प्रत्याशी बनाएंगे। दावेदारी सब कर सकते हैं, उसमें कोई ना नहीं है,
कोशिश सब करेंगे कि मैं चेयरमैन बनूं, मैं चेयरमैन बनूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और वो करनी भी चाहिए। नगर की राजनीति से जुड़ी हुई बातें अपन कर रहे हैं। नगर पालिका का चुनाव था, बीजेपी की सत्ता भी है, बीजेपी ने सीट भी ये जीत ली है। 63 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो भी मार्केट में आ गई थी और कहीं ना कहीं दिनेश जोशी ने क्रेडिट दिया और आप भी ये बोल रहे हैं कि सब लोगों की मेहनत का ये नतीजा था। अभी जब कांग्रेस प्रत्याशी जो थे, उनके पति सुशील जोशी थे, उनका सुबह जब हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी एक काफ़ी गंभीर विषय रखा कि पिछले साल भर से है वो यहाँ पर ईओ नहीं है और जो बस डिपो एक जो भामाशाह है उन्होंने बनाकर दिया था, उसमें बसें नहीं रुक रही है, वो समस्याएं हैं, उनका निदान कहीं हो नहीं पा रहा है और चुनाव प्रचार के लिए 63 लोगों की लिस्ट आ रही है, तो वो सब लोग मिलकर ये सुविधाओं पर गौर क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये राजकार्य कार्य है। अच्छा, इसमें आप सोचिए कि नगर पालिका के ईओ का चार्ज नहीं है क्या अभी तक? नहीं, चार्ज होना और एक मुख्य ईओ का होना अलग तो चीज ये तो था उस समय। अभी चुनाव, अभी जो आचार संहिता लग रही है वो पहले आचार संहिता थी, अब चुनाव सट्टे हैं, अब तुरंत प्रभाव से हम ईओ लगाएंगे यहाँ। इसमें है। लगभग साल भर से पहले भी स्थायी हमारे यहाँ 2 ईओ रह चुके हैं, हम्म, 2 ईओ रह चुके, चलो उनको यहाँ का नहीं लगा तो वो इसलिए वो चले गए, एपी हो गए किसी कारणों से। 2 दिन पहले की जन सुनवाई में जब पीसीसी चीफ यहाँ आए तो मीडिया के साथियों ने सवाल किया उनसे कि लगभग 1 साल से ईओ यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक बात कही कि वो एक निकम्मी फाइल है जिसकी वजह से ईओ यहाँ नहीं आ रहा है। तो ऐसी कौन सी वो फाइल है जिसकी वजह से ये पूरा मामला अटका हुआ है? देखिए वो कौन सी फाइल है ये तो मुझे नहीं पता है, मगर मुझे ये जरूर जानना है कि वो कांग्रेस वालों को दिक्कत कहाँ आ रही है, क्षेत्रीय विधायक को उस फाइल की क्यों याद आ रही है, या तो उसमें अड़चन लगा रहे हैं। अच्छा, वो तो काम अधिकारियों का है, ये गोविंद सिंह जी का थोड़ी काम है ये कि वो उसमें दखल दे के वो फाइल रुकनी चाहिए, या तो वो उसको रोक रहे हैं। भाई उनको कहाँ दिक्कत आई? अधिकारियों को दिक्कत आनी चाहिए उस चीज़ की कि वो फाइल गलत है सही है, वो तो जवाब देने वाले अधिकारी हैं। ये कौन होते हैं वो निकम्मी बताने वाले और बताने वाले? पिछली सरकार में जब इन्होंने इतने पट्टे दिए, आज 20% से ऊपर पट्टों पर आपत्ति लगी हुई है। अच्छा, क्या वो फर्जीवाड़ा नहीं था? अच्छा, आज कितने लोग परेशान हो रहे हैं उन पट्टों से कि आज पट्टों को देखते हैं। अभी हमारे यहाँ लक्ष्मणगढ़ में भी 2-3 मामले हुए हैं, पट्टा अभियान में बना दिया, उसको चेक नहीं किया, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार रहा और पट्टा दे दिया। वो तो दिख नहीं रहा है उनको, उनकी करो ना जानकारी अगर करनी है वो कि इतने इतने आपने फर्जी पट्टे बना दिए, वो क्यों बनाए पट्टे? वही उसमें चेक करना चाहिए। एक दिन में पट्टा दे रहे हैं, अधिकारियों को देखना तो पड़ेगा। आपकी सरकार है इस वक्त, हाँ, जो मंत्री हैं वो जिले से हैं, हाँ, अधिकारी भी होंगे, तो फिर जांच भाजपा सरकार क्यों नहीं करवा लेती है उसकी? अगर पिछली सरकार में गड़बड़ी हुई है, हाँ, गलत पट्टे दिए गए हैं, हाँ, तो वो जांच करवा लीजिए। आप स्वतंत्र हो, अभी जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? जैसे जैसे लोगों की आपत्ति आ रही है वो चेक करवा और रहे हैं। वो एक निकम्मी फाइल अगर सही है, डोटासरा जी अगर उस फाइल को रोक रहे हैं तो भी सरकार आपकी उसको निकलवा सकते हैं फिर। पर ऐसी क्या कारण आ गया कि वो मतलब जब भी लक्ष्मणगढ़ आते हैं उस फाइल का जिक्र जरूर करते हैं? देखिए मैंने वो अभी तक फाइल नहीं देखी है। अच्छा, अधिकारियों से उस फाइल के बारे में पूछा क्यों नहीं कर रहे हैं, उसमें कारण है तो निरस्त करिए, सही है तो उसको बनवाइए। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उनको लगता है। अधिकारियों से भी कभी बातचीत हुई है इस मामले को लेकर? नहीं, मेरी इस फाइल को लेकर मामले में कोई बात नहीं हुई। अच्छा, कौन सी फाइल है ये भी मुझे नहीं पता है, नहीं इस फाइल के बारे में मेरी बात हुई है अधिकारियों से। बाकी वो फाइल है, चलो उनको लग रहा है कि कोई फाइल है तो स्थानीय विधायक को उसको क्या दखल देना है? उनको क्या दिक्कत हो रही है? मतलब उस फाइल से उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसके लिए फाइल तो वो लग रहा है कि फाइल तो सही है वो। और उससे भी बड़ी बात है कि एक फाइल की वजह से ईओ नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, फाइल तो काम तो हो रही है भाई डोटासरा जी का तो यही कहना है कि एक निकम्मी फाइल की वजह से ईओ नहीं आ रहा है। वो तो उस फाइल को रोकना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं इतनी बात। भाई फाइल को रोकना चाह रहे हैं कुछ, और कई लोग कह रहे थे कि अधिकारियों से गलत व्यवहार में बात कर रहे हैं, हालांकि मैंने नहीं सुना है, मगर कर रहे हैं तो उस फाइल की वजह से क्यों कर रहे हैं? और काम कराओ ना, गांव का विकास कराओ। अच्छा, उस फाइल के क्यों ले रहे हो? मतलब एक फाइल को आप इशू बना रखा है। भाई सही है तो वो बना देंगे, अधिकारी बनाएंगे, आप कौन है बोलने वाले? मुख्य समस्याओं में एक देखा जाए तो बस डिपो जैसे बना हुआ है, वहां पर बसें नहीं रुक रही है, बसें सीधी जा रही है, शहर के लोगों को काफी परेशान। हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा से बात हुई है, वो जल्द से जल्द मुरारका जी बस स्टैंड पर सारी बसें जो रोडवेज बसें हैं वो सारी बस वहाँ रुकेगी। वहाँ जो कोई डीएसओ वगैरह क्या करता है वो कटेगा, प्रत्येक बस शहर के अंदर डिपो के अंदर आएगी, वहाँ 2 मिनट 3 मिनट जितनी टाइमिंग होती है रुक कर ही जाएगी। अब से ये जल्द से जल्द घोषणा होने वाली है। अच्छा, चलो आपकी आश्वासन पे मानते भी हैं हम कि चलो हो जाएगा कहीं ना कहीं, हालांकि काफी लंबे समय से ये है। नहीं, पिछली बार तो देखिए कांग्रेस सरकार थी, गोविंद सिंह जी डोटासरा थे, वो चाहते तो मिनट को खेल था, उनको भी अपनी राजनीति सेकनी थी। अभी भी बीजेपी से जुड़े हुए या आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने कल की जन सुनवाई में ये समस्या रखी। हाँ। और उसके बाद में परिवहन विभाग के एमडी को गोविंद सिंह डोटासरा ने यहाँ से फ़ोन किया था कि भाई ये समस्या हमारे यहाँ निरंतर बनी हुई है।
तो बीजेपी में जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा या मैदान में रहे, 63 स्टार प्रचारक, वो सब लोग इसके लिए संघर्ष क्यों करते हुए नजर नहीं आ रहे? एमडी को उन्होंने फोन किया तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं किया? हम्म, आज उनको वो तो दिख गई, उनको हार दिख रही है कि आगे आने वाला समय ये हार दिख रहा है। हम्म, इस वजह से उन्होंने एमडी का फोन किया। बाकी 5 साल तो रहे हैं वो, अपनी सत्ता में रहे हैं, तो उस टाइम एमडी याद नहीं है क्या 63 उनको? स्टार प्रचारक अगर एकजुट होकर वार्ड पार्षद का चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या मानते हैं फिर विधानसभा चुनाव में क्या रहा? गुटबाजी रही है, एक साथ नहीं थे सभी लोग। नहीं नहीं नहीं, ऐसे एमएलए चुनाव में हार के फिर क्या कारण मानते हैं? देखिए, कुछ कमियां हमारी भी रही होगी, पार्टी की रही होगी। हमारे प्रत्याशी थे, उन्होंने खूब मेहनत की, हमने भी उन लोगों के साथ खूब मेहनत की। अब वो हार जीत तो देखो, वो तो जनता के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम्म। वो जनता का जो निर्णय था उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत? लक्ष्मणगढ़ एक वार्ड में चुनाव जो परिणाम है उसकी चर्चा प्रदेश मुख्यालय तक हुई है। जी हुई। हमने सोशल मीडिया पर आपके फोटोज देखे कि अगले दिन आप प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी के साथ वहां पर मौजूद थे जयपुर में। जी, तो ललित पंवार का कद इस रिजल्ट के बाद में संगठन के अंदर क्या कुछ बढ़ा है? क्या परिणाम उनको मिल सकते हैं दूरगामी? देखिए, कद तो वो पार्टी जानती है बड़ा है क्या है, वो मेरे को तो पता है नहीं, वो तो लोग बड़े नेता जानते हैं, वो तो मेरे को पता नहीं है। बाकी मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले नगर पालिका चुनाव में बोर्ड बना रही है। उसके लिए ये एकदम साफ है, कांग्रेस में फूट है, वो एकदम सामने दिख गई है। और ये इतने दिन फूट सामने नहीं आ रही थी। इस बार हमने एक साथ होकर कांग्रेस की फूट को दिखाया है कि ये कांग्रेस किस प्रकार से, कोई आदमी क्या प्रचार कर रहा है, कोई क्या प्रचार कर रहा है। 2 बजे बूथ छोड़ के जा रहे हैं, मतलब हार स्वीकार तो उन्होंने 11 बजे ही कर ली। अच्छा। और 2 बजे वो तो बूथ आप देखे थे पूरी तरह खाली हो चुका था, कुछ वार्डवासी बैठे थे। और हमारे जो प्रत्याशी लड़े थे वो तो उसके साथ तो कोई रहा नहीं। भाई कांग्रेस की जिसको टिकट दे दी और वो अकेला आ रहा है, उसको कोई लेने नहीं आ रहा है, तो ये तो गलत बात है। हमने तो वहाँ एसडीएम साहब ने, हमने तो वहाँ पूछा था, तो उनका कोई सब कोई सिक्योरिटी की जरूरत हो और कोई जरूरत हो, और कुछ लोग अफवाह डाल रहे हैं कि बीच में उसके गुंडे आ गए, उसके वो आ गए। आप भी वहाँ थे, कोई ऐसा हुआ क्या? नहीं, नगर का एक वार्ड का अगर चुनाव है तो मेरे हिसाब से लक्ष्मणगढ़ है वो काफ़ी शांतिप्रिय सेक्टर हाँ है। बिल्कुल, ये और वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं हाँ, तो होती है गलत अफवाह नहीं उड़ानी और चाहिए, ऐसी चाहे हाँ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल है कि जैसे कांग्रेस जो प्रत्याशी थी वंदना शर्मा, वो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में एक शिक्षिका की भूमिका में थी। पिछले 6 साल से वो वहाँ पर पढ़ा रही थी। इसके बाद में एक चर्चा है बाजार भर में कि उन्हें संस्था से निकाल दिया गया, जो कहीं ना कहीं आरएसएस संगठन द्वारा है, वो संस्था है वो चलाई जाती है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, उन्हें वास्तव में हटा दिया गया या क्या कारण रहे होंगे? देखिए, इसमें जितने भी जो मास्टर लोग होते हैं, विद्या मंदिर का एक नियम है, हालांकि मैंने भी सुना है कि एक बार 12 महीने होते उसको निकाल के वापस से लिया जाता है। अच्छा। भाई उसको वापस से फिर से रिन्यू किया जाता है, क्योंकि एक साथ रखने के बाद में वो डिमांड उनकी फिर ज़्यादा होने लग जाती है। अच्छा, रेगुलेटरी के कारण। रेगुलेटरी के हिसाब से उनकी डिमांड ज़्यादा होने लग जाती है, इसलिए वो उसको एक बार हटाया जाता है। अच्छा। और रही बात वंदना जी को, उनका कोई नियम है। पिछली बार फतेहपुर में एक प्रत्याशी जो आदर्श विद्या मंदिर के अंदर पढ़ाता था, उसको विद्या मंदिर समिति की तरफ से नोटिस दिया गया कि या तो आप पार्षद पद को छोड़िए या आप स्कूल को छोड़िए। अच्छा। तो ये तो उनका नियम है, अच्छा। उसमें तो कोई ऐसा कोई विषय नहीं है। भाई कांग्रेस से चुनाव लड़ा होता है, वो बीजेपी से लड़ो, वो नहीं रखते हैं। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के आपके कार्यकर्ता थे सुशील जोशी, और उन्होंने बताया है कि वो भी लगातार टिकट की मांग कर रहे थे। उसके बाद में जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो उन्होंने पार्टी छोड़ी और कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा। कांग्रेस से वो टिकट लेकर मैदान में आए। कई आरोप है उन्होंने लगाया है कि संगठन में कार्यकर्ता की कदर नहीं होती है, ये नहीं होता है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ज़रूरत पड़ी उन्हें कि उन्हें पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाना पड़ा? देखिए, इसमें भी कांग्रेस ही अपना सिक्का सेकना चाहते थे। अच्छा। टिकट नहीं मिली, हमने कोशिश की, उससे भी बात की हमने टिकट के लिए। सुशील से मैंने खुद ने बात की, वही आपको चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव निर्विरोध हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा। उसके लिए कुछ उसी समय से निर्विरोध जैसे प्रयास किए गए थे क्या 3-4 बिल्कुल महीने? किए गए थे, वो प्रयास पूरे किए गए थे, हमने भी किए थे, उन्होंने भी किए थे, मगर वो तो उनके तो सिर्फ खुलेआम कांग्रेसी का नाम लिया जा रहा था। फिर अच्छा। उन्होंने कहा कि मेरे को बना दिए निर्विरोध। और अगर वो डायरेक्ट हमारे पास आता कि निर्विरोध आप मेरा नाम रखिए, हमारे पास फोन आया पवन शर्मा का, अच्छा, कि इसको निर्विरोध बनाइए। अच्छा। तो आप सोचिए कि पवन शर्मा अगर फोन कर रहा है, कांग्रेस अगर रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर तो कैसे होगा? क्या लगता है भविष्य में एक सक्रिय कार्यकर्ता को बीजेपी वापस अपने नज़दीक लाने की कोशिश करेगी? देखिए, हमारा ही कार्यकर्ता है, भूल सबसे हो जाती है, तो कोशिश करेंगे उसे वापस बीजेपी में लाने में। कांग्रेस में तो उन्होंने देख लिया कि मेरी क्या दशा हुई। भाई उसको जब कोई लेने तक नहीं आया, आता है तो उसकी बिल्कुल स्वागत, अभिनंदन।
तो ये हमारे साथ थे लक्ष्मणगढ़ शहर मंडल के अध्यक्ष ललित पंवार, और राजनीतिक जो चर्चा इस वक्त शहर भर में चल रही है उसको लेकर हमने इनसे बातचीत करी है। राजनीति से जुड़े हुए ऐसे लोगों के इंटरव्यू हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए द लक्ष्मणगढ़। धन्यवाद।